हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। तो आए सबसे पहले हम सब मिलकर इस पूरी एग्जिस्टेंस को ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे कि वो जो भी काम हमसे ले रही है हम उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर पाए और जो वो चाहती है वो हो पाए। खुद को सरेंडर करना है और अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी है, एक मैच्योर सोल बनने की कोशिश करनी है। हमारे स्पिरिचुअल क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम क्वेश्चन लेंगे, कमेंट लेंगे आयुष जी का। उन्होंने लिखा है, मैम आपके पीछे जो भगवान शिव की तस्वीर है वो किस लिए है? आप तो भगवान को मानते ही नहीं। देखिए माय डियर, अगर आप इस चैनल को अच्छे से सुन रहे तो फिर ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। आपको मैं ये कहती हूं कि हम सब ऊर्जा है, इसको आपने जानना है, मानना नहीं, जानना है। और ये ऊर्जा को हम नहीं जानते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? आपका माइंड, जो इतने तरह के क्वेश्चंस खड़े कर देता है कि उसके बाद आप उन क्वेश्चंस में ही उलझ के रह जाते हैं। जब भी ये माइंड आपको इस तरह के क्वेश्चंस करता है तो अपने माइंड के ऊपर चेक रखिए। जब हम सब ऊर्जा ही हैं तो फिर क्या शिव की मूर्ति और क्या ये दीवार और क्या मैं, किसी चीज में कोई फर्क नहीं है। इस बात को अभी आपने जाना नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन उठ रहा है। ये सॉलिडिटी जो दिख रही है, हम ये सॉलिडिटी नहीं। लेकिन अभी ये कहने की बात है आपके लिए, जो ये जान लेता है उसके लिए सब एक हो जाता है। फिर उसके लिए कोई अलग से स्पेसिफिकली कोई भगवान नहीं होता। भगवान का वर्ड हम जो यूज करते हैं, क्या है ये? आपको अभी आप दिख रहे हो खुद को, तो हमारे लिए तो सच्चाई यही है ना कि हम हैं। और सच में सच्चाई यही है कि हम, और सिर्फ खुद को छोड़कर हम बाकी सभी जगह को जानने की कोशिश करते हैं। और अगर कहीं हम यही ऊर्जा, यही एनर्जी जो दूसरों के ऊपर लगी है, अगर उसको हम कहीं डायरेक्शन चेंज करके अपने ऊपर ले जाएं, तो एक क्षण की बात है, एक पल की बात है, आप अभी इसी वक्त खुद को जान सकते हैं। क्यों देरी हो रही है? क्योंकि हम अपनी पूरी एनर्जी दूसरों के ऊपर वेस्ट कर देते हैं, दूसरों को देखने में वेस्ट कर देते हैं। मैं जो बोल रही हूं, मेरे शब्दों को आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। आपको आसपास वाली चीजें नजर आ रही हैं, तो आप देखिए कि अभी आप किस स्तर पर हैं। अपनी नजर अपने ऊपर लेके आए। मेरी हर वीडियो आपको यही बता रही है कि अपनी नजर अपने ऊपर लेके आए। यहाँ इस संसार में आप लोगों को देखने, चीजों को देखने नहीं आए हैं। आपने इस भूलोक पर, इस मृत्यु लोक पर इसलिए जन्म लिया है ताकि आपको अपना पता चले कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये मन जो सोच रहा है ये मैं नहीं हूँ। लेकिन हम पूरी जिंदगी शरीर और मन में उलझ कर बिता देते हैं और फिर खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही इस जगत से चले जाते हैं, फिर से आ जाते हैं।
फिर वही कुछ करते हैं, वही गलतियां हम बार बार दोहराते हैं। गलती एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 10 बार करो, 1000 बार गलती करोगे, लाखों बार वही गलती करेंगे, तो कैसे आपको सत्य का पता चलेगा, कैसे आपको सच्चाई का पता चलेगा। तो संसार माया है, संसार भ्रम है, तो इसी इल्यूजन में बार बार जीना है तो फिर जीते रहे। फ्री विल आपकी है। इस संसार में जो जाना जा सकता था वो सब कुछ जाना जा चुका है और इसी धरती पर है। अब आप अपनी चेतना को कब ग्रो करेंगे, कब आपके पास वो आंख होगी जो कि इस ऊर्जा को देख पाए, जो कि ये महसूस कर पाए कि जो मैं जीवन जी रहा हूं वो मैं झूठ ही जीवन जी रहा हूं। सत्य की तलाश तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, सत्य के लिए तो मेरे अंदर कोई तड़प ही नहीं। और सत्य क्या है? खुद को जानना। और हम क्या करते हैं? हर वक्त दूसरों को जानने में लगे। तो दूसरों को जानकर आप क्या करेंगे? जैसे आए थे धरती पर वैसे ही चले जाएंगे, फिर आएंगे। इस बात को समझें। बार बार आपको ये बोला जा रहा है, बार बार ये संदेशा आपको दिया जा रहा है कि आप इस धरती पर खुद को जानने आए हैं, तो प्लीज खुद को जान लीजिए। उसके लिए कुछ करना नहीं है, ये तो करने की आदत पड़ गई है, तो हमें बोलना पड़ता है कि ध्यान कीजिए। ध्यान कोई करने वाली चीज थोड़ी ना है, ध्यान में तो हम होते हैं। जहां पर भी हैं आप ध्यान में, लेकिन पता नहीं है, पता नहीं है तो पास पड़ी हुई चीज भी आपको नहीं दिखेगी, आपको ज्ञान ही नहीं है उसका। इसलिए आपको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है कि ध्यान कीजिए। खुद को खुद तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या चलना पड़ेगा? क्या कुछ करना पड़ेगा? नहीं, रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा। ठहरना होगा तो ठहरिए और अपनी नजर अपने ऊपर लेकर आइए। और ये ऐसे सवाल, अपने सवाल से ही खुद को देख लिया कीजिए कि मैं कहां पर खड़ा हूं। जो मैं तो ये तक कहती हूँ कि अगर मैं बोल भी रही हूँ, वो अस्तित्व किसी के माध्यम से अगर आपको कुछ कहना चाह रहा है तो वो यही कहना चाह रहा है कि इन शब्दों के पीछे छिपे मौन में उतर जाएं। और आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, अब आप खुद ही अपनी स्टेज का अंदाजा लगा लीजिए। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज ऐसी चीजों में फंसकर मत रह जाइए। ये जिंदा भगवान, ये लाइव भगवान आप खुद हैं। और खुद को जानने की कोशिश कीजिए, बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये जीवन के रहते रहते खुद को जान लीजिए, नहीं तो कहीं भी ढूंढते रहो आप, नहीं मिलेगा जब वो पड़ा ही अपने अंदर। एक बार एक स्त्री बाहर सुई ढूंढ रही थी, कपड़े सिलने वाली सुई। तो सबने देखा कि क्या ढूंढ रही हो, तो उसने बोला कि मेरी सुई गुम हो गई है, मैं उसको ढूंढ रही हूँ। सब लोग ढूंढने लग गए, नहीं मिली। तो सबने पूछा कि वो सुई खोई कहाँ पे थी, तो वो बोली कि वो सुई मेरे कमरे के अंदर खोई थी। तो बोले कि आप तो बाहर ढूंढ रहे हैं, जब खोई कमरे के अंदर है तो बाहर कैसे मिल जाएगी। इसी तरह आप खोए अपने भीतर हैं और ढूंढ आप अपने आप को बाहर रहे। उसको आप भगवान नाम दे ले, अल्लाह दे ले, ईश्वर दे ले, सदगुरु दे, कुछ भी बोल ले, एग्जिस्टेंस बोल ले, वो जब पड़ा आपके भीतर है, तो आपके भीतर जो पड़ा है उसको देखने के लिए क्या करना है? जस्ट सिट साइलेंटली, शांत हो जाए, मिल गया। क्या ढूंढते फिर रहे हैं इस पूरे संसार में, मारे मारे कहाँ फिर रहे हैं? यही तो बताने की कोशिश वो अस्तित्व कर रहा है। कभी किसी माध्यम से बोलता है, कभी किसी माध्यम से बोलता है, लेकिन हम हैं कि हम सुनने को तैयार ही नहीं। सुने माय डियर, ये जीवन जो मिला है इसको सार्थक करके जाएं।
और अपनी सत्यता को जानकर जाएं। सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे शब्दों के पीछे छिपे मौन को सुने प्लीज, क्योंकि वो अस्तित्व की भाषा है। अस्तित्व बोलता नहीं, अस्तित्व तो मौन है। पर आप मौन को डायरेक्टली सुन नहीं पाते, तो वो किसी ना किसी माध्यम को यूज करके उसके मुख से बोलता है शब्दों के रूप में। लेकिन लक्ष्य यही होता है कि उसके शब्दों के पीछे छिपे मौन में उतर जाएं, गहरा गोता लगाएं। तो प्लीज अपने ऊपर चेक रखें, इस मन के ऊपर चेक रखें, इसको अपना दोस्त बनाएं। दुश्मन ना बना लें, इसको अपना दोस्त बनाएं और अपने भीतर उतर जाएं। आंखें खोले तो संसार में उतर जाएं, ये संसार भी उसी की सृष्टि है। और आंखें बंद करें तो अपने भीतर उतर जाएं। अंदर बाहर सब एक ही है, तो ढूंढना है तो अपने भीतर जाकर ढूंढे। वो सुई आपके भीतर खोई है। आई होप इस क्वेश्चन से बहुत सारे साधकों को हेल्प मिली होगी, उनकी साधना आगे बढ़ेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, एक अच्छे ऑरा में रहें, अच्छी एनर्जी में रहें, और फिर एंड में आकर अच्छे और बुरे दोनों के पार चले जाएं। दोनों के पार जो आपको मिलेगा वो आप खुद होंगे। नॉन जजमेंटल हो जाएं, किसी को जज ना करें। सबकी अपनी अपनी यात्रा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे जैसे आप सबकी चेतना का ग्रोथ होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वैसे वैसे आप अपने करीब और आते जाएं। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।